हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 माइनस एक्स रेज टू tan पाई एक्स बाई 2। तो ये एक अच्छा सा ही क्वेश्चन है बिकॉज इसमें हम fx रेज टू gx वाला जो फंक्शन रहता है बेसिकली ऑफ द टाइप 1 रेज टू इंफिनिटी, इसका लिमिट हम फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो देखो, अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये है बेस वाला फंक्शन और ये है पावर वाला फंक्शन। तो 2 माइनस एक्स विल गो टू 1 एंड tan पाई एक्स बाई 2 विल गो टू इंफिनिटी। तो बेसिकली ये जो लिमिट है ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स रेज टू जी एक्स, और ये कौन से फॉर्म का है? 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म का है। तो ऐसे केसेस में हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है लिमिट का, मैंने फॉर्मूला आप लोग को कराया था 1 रेज टू इंफिनिटी के फॉर्मेट में। सो दिस लिमिट इज गिवन बाय e रेज टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू लेट अस से 1 पावर फंक्शन मतलब g ऑफ x इनटू जो बेस फंक्शन है -1, तो हम लोग लिखेंगे f ऑफ x -1। अब ये कैसे आता है ये हमने पहले ही सीख रखा है, ये फॉर्मेट हमने पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो हम पहले क्या करते हैं, ये पार्ट दिख रहा है ना हमको, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ x इज पावर फंक्शन, ये आ जाएगा tan पाई x बाई 2 इंटू दिस इज 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 tan पाई एक्स बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे? तो देखो x बेसिकली अभी कहां टेंड कर रहा है, x किधर जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। तो हम यहां पे एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? This becomes limit h tending to 0 tan pi by 2 into 1 plus h, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस h। तो 1 और 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan pi by 2 प्लस pi h by 2 इंटू माइनस h। नाउ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कॉट पाई h बाई 2 इंटू माइनस h। तो माइनस माइनस कैंसिल, और कॉट को हम क्या कर लेते हैं ना, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन tan पाई h बाई 2। अब देखो एज h टेंड्स टू 0 ना, तो पाई h बाई 2 कहां जा रहा है? पाई h बाई 2 भी 0 को जाएगा। तो हम ना ये वाला जो tan का एंगल है ना, उसी का सेम वैल्यू हमको ऊपर चाहिए। तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको एडजस्ट करने के लिए 2 बाई पाई से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट हमारा जो टर्म है वो सेम रह जाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये एंगल 0 को जा रहा है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो इस टर्म का लिमिट आ जाता है 1, और ये 2 बाई पाई जो है ये तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसका लिमिट हमारे पास आ जाएगा 2 बाई पाई। तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है हमारे पास, इसका लिमिट हमको क्या आ गया? 2 बाई पाई। तो अगर हमको L की वैल्यू चाहिए तो दिस इज बेसिकली EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ, तो ये आ जाएगा e रेज टू 2 बाई पाई। So that is the answer to this question, students. तो I hope you understood this question. इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, बट ठीक है, हमने सॉल्व किया अच्छे से, और e रेज टू 2 बाई पाई हमारा फाइनल आंसर मिल गया। So that is all in this question, students. तो इस क्वेश्चन को एक काम करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2 बार मे बी, एंड इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।